अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हैं। ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर का, और हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। और इंफॉर्मेशन से लेकर हम लोगों ने जो टॉपिक था हम लोग का इंफॉर्मेशन का कोर्स का और नंबर सिस्टम का, वो हम लोगों ने लाइव सेशन में कवर कर लिया था। अब हम लोग के पास न्यू लेक्चर जो कि लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आप लोगों के पास नोट्स में मौजूद होगा, जो कोचिंग सेंटर से आपको नोट्स मिले। इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ लेते वो चैप्टर नंबर 5 था, जो कि कंप्लीट हो गया हम लोगों के पास। उसके नोट्स आपके पास नहीं थे, जितने भी काम आप लोगों के पास कॉपी करने का था वो आप लोगों ने कॉपी कर लिया था। सही है, ड्यूरिंग लेक्चर ही कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं आज से। इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, थ्योरी से रिलेटेड है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो कैलकुलेशन बेस हो, तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों का ध्यान लेक्चर में मौजूद हो। ये नहीं होना है कि हम लोगों ने एक थोड़ा ध्यान दिया फिर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। सही है, जो वाइट बोर्ड पे जो आप लोगों को प्रोजेक्टर पे चीज़ें नज़र आ रही हों, उस चीज़ को समझिएगा कि कहाँ उस चीज़ में, और टीचर की आवाज़, टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, उसके मुताबिक आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों को नोट्स से जब भी आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों को याद करना आसान होगा। तो जब याद करना आप लोगों के लिए आसान होगा तो फिर तो सारा काम आसान हो जाएगा। सही है, तो समझना जो है ना, समझना बेसिकली आप लोगों के पास मेन मकसद होना चाहिए। पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात ये हो गई कि अभी तक काम हम लोग व्हाइट बोर्ड पे कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था। सही है, चैप्टर नंबर 5 में तो जब भी काम आप लोग के पास व्हाइट बोर्ड पे रजिस्टर में किया जाता है, सही है, तो काम की स्पीड थोड़ी कम होती है। जब काम नोट्स में से पढ़ाया जाता है तो काम की स्पीड बढ़ जाती है। काम की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि टीचर एक्सप्लेन करता है, और जो लिखने का प्रोसीजर होता है, जो आप लोग रजिस्टर में कॉपी कर रहे होते हैं, वो प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। आपके पास नोट्स मौजूद होते हैं, टीचर एक्सप्लेन कर देता है, आप लोग के पास रिटन वर्क पहले से मौजूद है। तो जो लिखने का जो टाइम होता था, पहले आप लोग रजिस्टर में कॉपी करते थे, उसमें वो टाइम लगता था, वो टाइम आप लोग के पास बच जाएगा। जब वो बच जाएगा तो सारी बातें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। जब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टॉपिक आप लोगों के पास इस तरीके से नोट्स में से कवर होंगे। अब ज़्यादा टॉपिक कवर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोर्स की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। जब कोर्स की स्पीड बढ़ जाएगी तो आप लोगों की लर्निंग बढ़ जानी चाहिए। तो याद रखिएगा, कोर्स में जो नोट्स में जो भी चीज़ें होती हैं उसको पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों के पास नोट्स की जो लर्निंग होगी वो तेज़ हो जाएगी। जब नोट्स की लर्निंग तेज़ हो जाएगी तो आप लोगों को ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। है आसान, मुश्किल नहीं है। चीज़ आसान हो चाहे ज़्यादा क्यों नहीं हो, वो चीज़ मैनेज हो जाती है, वो चीज़ याद हो जाती है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का। सबसे पहले तो कंप्यूटर पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। जब हम लोग 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, बिल्कुल ही शुरू का लेक्चर का शुरू था, तो उस वक्त भी कंप्यूटर के बारे में बताया था, और रिटन डेफिनेशन आप लोग के पास आज सामने आ गई। सही है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का पहला चैप्टर है। हम लोग के पास कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस चीज़ का नाम होता है। इन्होंने क्या लिखा? अच्छा, अब जिस पैटर्न पे काम हुआ है इसी पैटर्न पे काम आप लोग टेस्ट में देंगे जब आप लोग के पास टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव। डेफिनेशन की साइड हेडिंग है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है विच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट, जो क्या करती है, हमारे गिवन इनपुट को प्रोसेस करती है। मैंने आप लोगों को बताया था इनपुट का मतलब क्या होता है। कोई भी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर इन किया जाए, कंप्यूटर के अंदर डाला जाए, वो चीज़ क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। और इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट। कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो क्या करती है, जो प्रोसेस करती है हमारे गिवन इनपुट को इन एन अरेंज मैनर, एक तरतीब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 4 प्रोग्राम कंप्यूटर में, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 कंप्यूटर के अंदर इनपुट करे,
और इनपुट करने के बाद आपने उसको प्रोसेस के लिए लगाया, तो जैसा अगर पहला प्रोग्राम आप लोगों ने फर्स्ट इनपुट किया था तो पहले वो प्रोसेस होगा, फिर सेकंड प्रोग्राम, फिर थर्ड प्रोग्राम, फिर फोर्थ प्रोग्राम, यानी कि लाइन वाइज एक अरेंज मैनर में आप लोगों के पास जो होगी वो प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस बिजली से चलने वाली डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस है, विच कैन प्रोसेस, जो प्रोसेस करती है अ गिवन इनपुट, आपके दिए गए इनपुट को इन एन अरेंज मैनर, एक अरेंज मैनर के साथ, एक तरतीब के साथ। क्यों करती है भाई प्रोसेस? टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट, ताकि वो क्या कर सके? आपका रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर सके। जो भी आउटपुट हम लोगों को चाहिए होता है, जारी बात है हम कोई भी इनपुट जब उसी वक्त देते हैं जब हमें आउटपुट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने छोटे भाई को बोले कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, तो बोलने का मकसद क्या होता है कि आउटपुट मिले, वो एक गिलास पानी पिला दे। या कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है या किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि वो आउटपुट नजर आए, उसका सही हमें आउटपुट मिले। तो अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो उसके कानों से वो आवाज़, आपकी आवाज़ इनपुट होगी, और जब इनपुट होगी तो आउटपुट की सूरत में वो आपको एक गिलास पानी पिला देगा, सिंपल। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड होता है, और अगर कैलकुलेशन वर्क है तो कैलकुलेशन वर्क हम लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर करे ताकि एक्यूरेट हो और हम लोग के पास आउटपुट भी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, और आउटपुट की सूरत में हमें एक आउटपुट मिल जाए, सही है, ये रिजल्ट मिल जाए। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस व्हिच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट, जो हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करे इन एन अरेंज मैनर, अरेंज मैनर के साथ, तरतीब के साथ, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट, ताकि क्या हो सके? आपका रिक्वायर्ड आउटपुट, वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सके जो आउटपुट आपको चाहिए। आउटपुट एट वेरी हाई स्पीड एंड रिमार्केबल एक्यूरेसी, जो क्या कर सके? आपका रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, और किस स्पीड के साथ? एक बहुत तेज स्पीड के साथ, वेरी हाई स्पीड एंड रिमार्केबल एक्यूरेसी, बहुत तेज स्पीड के साथ और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। रिमार्केबल एक्यूरेसी यानी कि नाकाबिले फरामोश एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आउटपुट दे सके। जाहिर बात है कंप्यूटर एक मशीन है, इंसान ने ही बनाई है, मगर कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन की कैलकुलेशन और मैनुअल कैलकुलेशन में फर्क होता है। तो मशीन की कैलकुलेशन जो होती है वो हम लोग के पास एक तो कम टाइम में ज्यादा काम करती है, दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जो भी वो आउटपुट देती है वो क्या होता है? एरर लेस होता है, यानी कि वो 100% करेक्ट होता है, क्योंकि वो मशीन से, कंप्यूटर से सॉल्व हुआ होता है, कैलकुलेट हुआ होता है। तो रिमार्केबल एक्यूरेसी, नाकाबिले फरामोश यानी कि हैरान कुन एक्यूरेसी के साथ और हाई स्पीड के साथ आपको आउटपुट दे। एक ऐसी डिवाइस, दोबारा से पढ़ते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो आपके दिए गए इनपुट को अरेंज मैनर में क्या करे? कैलकुलेट करे। क्यों करे? ताकि वो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर सके एक बहुत तेज स्पीड के साथ और एक रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस होगी हमारे दिए गए इनपुट को अरेंज मैनर में सॉल्व करेगी, और ताकि क्यों सॉल्व करेगी? ताकि प्रोड्यूस कर सके वो रिक्वायर्ड आउटपुट एक काफी तेज स्पीड के साथ और रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ, यानी कि इसका कोई भी आउटपुट में कोई गलती नहीं होगी। तो वो डिवाइस, वो चीज क्या कहलाएगी? कंप्यूटर कहलाएगी, सही है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस व्हिच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट इन एन अरेंज मैनर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट एट वेरी हाई स्पीड एंड रिमार्केबल एक्यूरेसी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद ये लिखा हुआ है, इट कैन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इट कैन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यही डिवाइस जो है ये क्या करती है? ये परफॉर्म करती है तमाम अर्थमेटिकल से मुराद क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशन से मुराद क्या है? आप लोगों के पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह के तमाम ऑपरेशन जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, वो तमाम ऑपरेशंस हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस हो, हमारे दिए गए इनपुट को अरेंज मैनर में सॉल्व करे ताकि आपका रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके एक तेज स्पीड के साथ और रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ,
और तमाम अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी सॉल्व कर सके, तो वो डिवाइस हम लोग के पास क्या कहलाएगी? कंप्यूटर कहलाएगी। आप लोगों के सामने नोट्स ओपन हुए होंगे, आप लोग क्या करेंगे? नोट्स खोलेंगे, नोट्स में आप लोगों के पास कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई होगी फर्स्ट पेज पे। उस कंप्यूटर की डेफिनेशन को एक बार रीड कर लें, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, कंप्यूटर की डेफिनेशन को रीड कर लें। थोड़ी देर बाद ना ऊपर नीचे करते रहेगा, ये ना हो कंप्यूटर स्लीप पे चले जाए। अगर कंप्यूटर स्लीप पे चले जाए तो प्रोजेक्ट कैसे से ब्लू लाइट नजर आएगी, ऊपर नीचे करते हैं, जैसे एक ऊपर किया एक नीचे किया तो दोबारा अपनी जगह पे आ गया, तो कंप्यूटर एक्टिव रहा। रीड कर ली होगी आप लोगों ने डेफिनेशन, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में भी आ गई होगी माशाल्लाह से। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग रीड करेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम लोग के पास यानी कि फायदे और नुकसानात। सही है, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, कंप्यूटर के क्या नुकसान हैं। हम लोगों को अगर देखा जाए डेली लाइफ में तो कंप्यूटर के क्या नजर आते हैं? कंप्यूटर के सिर्फ फायदे ही नजर आते हैं, मगर कोई भी चीज होती है तो उस चीज के फायदे भी होते हैं और साथ साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल फोन ले लें, मोबाइल फोन के फायदे क्या है? मोबाइल फोन का फायदा ये कि आप लोग इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं किसी से भी, जो मीलों दूर आप लोगों से बैठा हुआ हो, कोई रिलेटिव हो, कोई आपके घर का फर्द हो, कोई भी हो, कोई दोस्त हो, तो उससे आप लोग जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं इजीली, उसे कॉल कर लेते हैं, इंटरनेट बेस्ड कॉल कर लेते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, मैसेंजर पे कर लेते हैं, और 10 तरीके जूम पे कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उससे वीडियो चैट कर लेते हैं। सही, तो आप लोग के पास कम्युनिकेशन क्या हो गई है? स्ट्रांग हो गई है, ईजी हो गई है, किसकी मदद से? मोबाइल की मदद से। सही है, आप तमाम अपनी इंटरनेट के जितने भी ईमेल्स हैं, ईमेल अकाउंट है, उसको मैनेज कर सकते हैं। सही है, आप अपना फेसबुक के अकाउंट्स और तमाम चीज़ें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, छोटी मोटी चीज़ें लिख के ईमेल भी कर सकते हैं। सही, तो आप लोग के पास इन तमाम चीज़ों के लिए यानी कि एक छोटा सा कंप्यूटर हो गया आप लोग के पास मोबाइल फ़ोन। और अगर डीमेरिट्स में आए, नुकसानात में आए, तो नुकसान यही है कि अगर आप लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा, ज़्यादा करीब से यूज़ करेंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा। सही सही, कभी कभी ये भी होता है कि मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, तो वो अलग नुकसान है। कभी कभी ये भी होता है कि जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। सही, मेमोरी कार्ड या आप लोगों के पास कोई फाइल करप्ट हो गई, कोई वायरस आ गया तो उसमें नुकसान पहुंचा जाए, तो ये सब डीमेरिट्स में आएंगे। तो कोई भी चीज़ हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो चीज़ हम लोग के पास क्या होती है? उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब कंप्यूटर के फायदों के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पहली हेडिंग है हम लोग के पास मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर आवर मैनुअल वर्क। अब कंप्यूटर के फायदे बताने तो जारी बात है, कंप्यूटर के फायदे किस तरीके से बताएंगे? हम लोगों को मैनुअल वर्क के ओवर बताएंगे, यानी कि अगर कोई 2 स्टूडेंट्स हो और किसी 2 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की खासियत बतानी हो या ये बताना हो कि ये स्टूडेंट्स बेहतर है, तो उस स्टूडेंट की क्या करनी पड़ेगी? हमें उस स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी किसी चीज के फायदे बताएंगे तो उसमें कंपैरिजन जरूरी है। किसी चीज के आप फायदे बताएं तो दूसरे, अगर किसी मोबाइल फोन के फायदे बताएं तो किसी दूसरे कंपनी के मोबाइल फोन की आप एग्जांपल देंगे कि उस मोबाइल फोन में ये ऑप्शन नहीं है, इसमें ये भी ऑप्शन है, इसके फीचर्स में ये भी शामिल है। किसी स्टूडेंट के फायदे बताने हो या उसकी खासियत बतानी हो तो क्या करेंगे? उसको दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई देखो ये अच्छा याद कर लेता है, ये कम टाइम में याद कर लेता है, ये जब भी टेस्ट देता है इसका 6 स्कोर आते हैं। सही, इसकी तमाम चीज़ें जो इसके बात करने का, इसके प्रेजेंट करने का तरीका है, हर चीज़ में हर चीज़ बेहतर है। सही, तो दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करेंगे। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के मेरिट्स बताएंगे, कंप्यूटर के फायदे बताएंगे, तो उसको कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर के एडवांटेज बताने, एडवांटेजेस ओवर आवर मैनुअल वर्क। एक काम जो मैनुअली किया जाए उसके मुकाबले में अगर एक काम कंप्यूटर से किया जाए तो कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग से या मैनुअल वर्क से हम लोगों ने कंपेयर किया है इन मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर आवर मैनुअल वर्क, सम मेजर एडवांटेजेस आर गिवन बिलो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, मगर उसमें से कुछ मेजर एडवांटेजेस हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं या हम लोगों के पास दर्ज झेल है।
पहला क्या है, स्पीड है। स्पीड हम लोग के पास क्या है, स्पीड में क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन बीइंग आर ऑफ इट्स स्पीड्स। मैंने बताया था ना ह्यूमन बीइंग, तो बोले ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में अगर कंप्यूटर के एडवांटेजेस देखा जाए तो कंप्यूटर के एडवांटेजेस जो स्पीड है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। पता है आप लोगों को कि जितनी जल्दी कंप्यूटर काम करता है उतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में दे देता है। इंसान इतनी जल्दी नहीं दे सकता आंसर। सही है, माना हाँ इंसान की बनाई हुई चीज़ है, मगर क्योंकि वो बिजली से चलती है, इंसान तो बिजली से नहीं चलता ना। सही, तो इंसान इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकता, इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में सॉल्व नहीं कर सकता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन बीइंग आर ऑफ इट्स स्पीड। इसका क्या है, स्पीड जो है वो ऐसा एडवांटेज है ओवर ह्यूमन बीइंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कहलाता है। विथ विच इट परफॉर्म इंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है। एन ओल्डर कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जो पुराने जमाने के कंप्यूटर थे वो कई हजार इंस्ट्रक्शंस क्या करते थे पर सेकेंड, एक सेकेंड में सॉल्व करते थे। while a latest computer is capable of performing trillions of instructions per second। जो लेटेस्ट कंप्यूटर मार्केट में अभी मौजूद हैं वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सही है, ट्रिलियंस यानी कि मिलियंस से भी आगे की बात हो रही है। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो सॉल्व करते हैं एक सेकंड में। सही, जैसे आप लोग देखते हैं ना, आप लोग जिस तरह कीबोर्ड पे ए लिखते हैं, ए लिखा, बी लिखा, तो जैसे आप लोग लिख के देख रहे होते हैं स्क्रीन पे कि वो चीज मौजूद होती है। सही, कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि इनपुट लेके वो फौरन के फौरन क्या देता है, आउटपुट दे देता है। यूजुअली द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड जो मेजर की जाती है वो MIPS में की जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जिस तरह आप लोगों के पास एग्जाम होता है तो एग्जाम में आप लोगों के पास कभी कभी ये फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो MIPS की फुल फॉर्म पूछ ले, ASCII कोड्स की ASCII की फुल फॉर्म पूछ ले, IBM की फुल फॉर्म पूछ ले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII की फुल फॉर्म। तो जहां पे फुल फॉर्म्स आया करें उसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करें और ये उसको याद कर लिया करें, या एक चार्ट बना लें, उस चार्ट में लिख लिया करें कि रजिस्टर के पीछे हमने एक 2 पेज का चार्ट बना लिया। जब भी हमें कोई फुल फॉर्म नजर आएगी, शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेंगे और उसकी स्टैंड्स फॉर भी लिख लेंगे कि हाँ भाई उसकी स्टैंड्स फॉर क्या होता है। तो अगर वो पेज हम लोग रीड कर लेंगे एग्जाम के वक्त तो हमारे पास सारी फुल फॉर्म्स एक तरीके से रिवाइज हो जाएंगी। सही है, वक्त से पूरे कोर्स में आती चली जाएंगी आप लोगों के पास ये फुल फॉर्म्स। अब क्या है आप लोगों के पास, तो उन्होंने ये बोला MIPS यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एंड TIPS टिप्स, ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के तौर पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन सॉल्व की जाती है कंप्यूटर की। सेकंड आप लोगों के पास एडवांटेज नजर आ रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर इज मच एक्यूरेट देन मैनुअल वर्क। कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, मच एक्यूरेट होता है हमारे मैनुअल वर्क के मुकाबले में। पता है आप लोगों को, if one uses a computer to perform some calculation, the answer obtained to 17 decimal places which may be extended to any number of decimal place depending upon the software used। अब देखें उन्होंने एक्यूरेसी किस तरीके से सिखाई है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस तरीके से अगर किसी इंसान से पूछें आप, या नॉर्मली आप लोग खुद अपनी एग्जाम्पल ले सकते हैं, नजर आ रहा होगा मैंने लिखा 1/2। जब 1/2 लिखा इसका मतलब आएगा आंसर 0.5। सही है, लिखा मैंने 3/2 इसका आंसर आएगा 1.5। सही, अमूमन जो इंसान होते हैं वो पॉइंट के बाद, अब वो पॉइंट वाली कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, यानी कि मैनुअली नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो पॉइंट के बाद वो 1 डिजिट बता देंगे, 2 डिजिट बता देंगे, 3 डिजिट बता देंगे। जिस तरह 1/2 करेंगे तो 0.5 तो आएगा, अब 0.51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 0.59 आएगा, क्या आएगा, तो मैंने तो मेंशन कर दिया भाई 0.50 आएगा, क्लियर हो गया, और 000 आएगा यानी कि 0.5000। सही, इक्वली यानी कि 50, 0.50 यानी कि 50%। इधर हो गया हम लोग के पास तो 1.50 आएगा। तो पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे ये आप लोग के पास एक्यूरेसी को शो कर रहे होंगे।
अगर नंबर्स एक है तो आप लोग के पास नजर आ रहा होगा कि इतना एक्यूरेट है। अगर नंबर आप लोग के पास 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, तो अगर जितने नंबर बढ़ते चले जाएंगे, फॉर 15 डेसिमल डिजिट के मैं बता दूं कि 0.50 आगे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो कि भाई 1 2 3 7 9 4 7 8 5 9, जिस तरह आप लोग देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर आता है, सिंपल कैलकुलेटर में आता है, तो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल डिजिट होंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे, डेसिमल डिजिट उनको बोलते हैं जो पॉइंट के बाद होते हैं, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल डिजिट्स होंगे वो आपके आंसर की एक्यूरेसी बता रहे होंगे। सही, 2 स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से आंसर सॉल्व करवाया, उसने बताया भाई 2.91 आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट ने उसने बताया 2.913473192587 आ रहा है। तो एक्यूरेट कौन सा हुआ? जो दूसरे स्टूडेंट ने बताया, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद ज्यादा डेसिमल प्लेसेस बताए। क्लास हम लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई जितने पॉइंट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होंगे और डेसिमल पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे हमारे पास उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। सही है, जिस तरह सेकंड स्टूडेंट ने बताया कि हाँ भाई इतने ज्यादा, सेकंड स्टूडेंट का आंसर बेहतर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये बोल क्या रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर 17 डेसिमल प्लेसेस, ये कितने प्लेसेस हो गए? 17 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास कंप्यूटर जो है वो आंसर दे देता है। 17 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है? 17 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये कि पॉइंट के बाद 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ये 17 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देता है कंप्यूटर। यानी कोई भी आंसर दिया तो मैं आपको बताऊं 2.501393401784, इस तरह के 17 डेसिमल डिजिट्स होते हैं। कंप्यूटर इतना एक्यूरेट आंसर देता है, ह्यूमन बीइंग नहीं बता सकता। बहुत ज्यादा हुआ 2 बता देगा, 3 बता देगा, बहुत कैलकुलेशन में अच्छा हुआ बंदा 5 बता देगा, 10 बता देगा, 17 नहीं बता सकता। वो साथ साथ एक और बात बोल रहे हैं, वो बात ये बोल रहे हैं कि 17 डेसिमल प्लेसेस तक वो आंसर दे देता है कंप्यूटर। और फिर क्या होता है हमारे पास कि हम इस आंसर को बढ़ा सकते हैं, हम इस आंसर को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा ये सकते हैं कि हम लोग अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके 17 डेसिमल प्लेसेस को भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 17 डेसिमल प्लेसेस विच मे बी एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगा टू एनी डेसिमल नंबर, टू एनी डेसिमल प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर यूज्ड। अगर आप सॉफ्टवेयर दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डेसिमल प्लेसेस और बढ़ जाएंगे और पॉइंट के बाद 17 डेसिमल प्लेसेस से भी आगे बढ़ सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। तो इससे आपको एक्यूरेसी का अंदाजा हो रहा होगा। रन फॉर लॉन्ग पीरियड, कंप्यूटर ज्यादा देर तक चलता है बगैर किसी इंटरप्शन के, कंप्यूटर ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली चल सकता है। क्या लिखा हुआ है? अ कंप्यूटर can be operate without failure for a long period of time while a human feel exhausted after some period। वो बोले कंप्यूटर को फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्टार्ट किया और अपना कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट किया और कैलकुलेशन वर्क के बाद आपने कंप्यूटर में क्या किया, कंप्यूटर में आपने उसको काम दिया, कंप्यूटर काम दिया 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, आधे दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। कंप्यूटर 4 दिन तक मुस्तकिल ऑन रहेगा और मुस्तकिल प्रोसेसिंग करता चला जाएगा। ह्यूमन जो होगा उसे क्या चाहिए होगा, एक वक्त तक वो काम कर सकता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 से 12 तक काम कर लेगा, 9 से 5 बजे तक काम कर लेगा, सुबह 8 से 5 बजे तक काम कर लेगा, 1 दिन काम कर लेगा, बहुत अच्छा हुआ भाई वो 1.5 दिन काम कर लेगा, 2 दिन काम कर लेगा। उसे जरूर ब्रेक चाहिए होगा, खाने का ब्रेक चाहिए होगा, पानी का ब्रेक चाहिए होगा और दूसरे काम का ब्रेक चाहिए होगा, नींद चाहिए होगी, सुकून चाहिए होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि ह्यूमन को क्या ब्रेक चाहिए होता है, वो इतनी देर तक लगातार काम नहीं कर सकता, इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम नहीं कर सकता। मगर कंप्यूटर चूंकि मशीन है, कंप्यूटर को ना खाना खाना होता है ना पानी पीना होता है, तो कंप्यूटर को कोई ब्रेक नहीं चाहिए होता। तो कंप्यूटर क्या है, मुस्तकिल, कैन बी ऑपरेट विदाउट फेलियर, ये बगैर किसी मुश्किल के जो है ना काफी लॉन्ग पीरियड तक काम कर सकता है। इंसान नहीं कर सकता, इंसान अगर काम करेगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सही है, यानी कि वो तंग आ जाएगा और जब तंग आ जाएगा तो जारी बात है उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी।
सही, जिस तरह बंदा फ्रेश होता है, नींद पूरी हुई भी होती है तो प्रॉपर काम कर रहा होता है, और फिर जब वो ज़्यादा काम करने लगता है, यानी कि नींद को और खाने को पेंडिंग में डाल देता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। पहले जो काम वो 1 घंटे में कर रहा होता है, फिर वो काम आहिस्ता आहिस्ता 1.5 घंटे में होता है, फिर वो 2 घंटे में, यानी कि काम की जो मेयार होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। तो कंप्यूटर हमारे पास मशीन है, तो कंप्यूटर विदाउट फेलियर के काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक काम कर सकती है, ह्यूमन इतने लॉन्ग पीरियड तक काम नहीं कर सकता। अगली हेडिंग आप लोगों को नजर आ रही होगी वैरायटी ऑफ टास्क की। वैरायटी ऑफ टास्क का मतलब क्या है? कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, थस अ कंप्यूटर कुड बी यूजफुल एट सम टाइम टू पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड। अब आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हर जगह पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए, एक ऑफिस में गए, उस ऑफिस में आप सबसे पहले एंटर हुए तो आपको गार्ड मौजूद होगा, गार्ड आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो आप बताएंगे भाई मैं इस रिसेप्शन पे जा रहा हूँ। आप एंटर होंगे, फिर आप रिसेप्शन पे जाएंगे, रिसेप्शन पे जो भी मौजूद होगा वो आपसे पूछेगा जी आप फरमाइए क्या काम है आपको, फिर आप उसे अपना काम बताएंगे कि भाई मुझे ये काम है, मुझे फलां साहब होते हैं, वो बोलेगा किस डिपार्टमेंट में होते हैं, आप बताएंगे भाई वो HR में होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। सही है, तो वो बताएगा सही है जी, वो पहले इंटरकॉम करेगा, पता करेगा, फिर आपको बोलेगा सही है आप इस फ्लोर पे चले जाइए। आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, उधर एक बंदा, उधर रिसेप्शन होगा, आप उधर जाके बताएंगे कि भाई मुझे HR डिपार्टमेंट जाना है, तो बताएंगे कि आप लोग लेफ्ट चले जाइए, राइट चले जाइए, किधर चले जाइए। जब आप उधर पहुंचेंगे तो उधर पहुंचने के बाद आप डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बंदा थोड़ी होता है जिससे आपको मिलना है, सही, उधर और भी बहुत सारे लोग होंगे, फिर आप उधर किसी से पूछेंगे। तो कहने का मकसद क्या है, जिस तरह आपने देखा पहले, सबसे पहले आपको गार्ड मिला, सही, गार्ड एक अलग डिपार्टमेंट था, सही, इन लोगों का। जो HR में बंदा बैठा हुआ है वो गार्ड का काम नहीं कर सकता, गार्ड HR वाले का काम नहीं कर सकता, या रिसेप्शनिस्ट का काम नहीं कर सकता। जो रिसेप्शन पे था वो एक अलग डिपार्टमेंट था HR का, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में गए HR के, सही, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, तो वो बंदा जो था वो एक और अलग डिपार्टमेंट में था। इसी तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सही, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले हम तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, HR डिपार्टमेंट अलग होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ये तमाम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। अब जिस तरह अगर हम लोग एजुकेशन भी हासिल करते हैं ना, तो हम लोग की जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है वो एक रिलेटेड फील्ड से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद आप लोग प्रोफेशनल एजुकेशन में BBA MBA करते हैं, तो MBA भी रिलेटेड फील्ड में होता है, सही, मतलब मार्केटिंग फील्ड में हो रहा है, फाइनेंस की फील्ड में हो रहा है, सप्लाई चेन में हो रहा है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में हो रहा है, ये तमाम फील्ड्स हैं। आप जिस फील्ड में करेंगे आप उसी फील्ड में काम करेंगे। दूसरी बात ये आपके पास कि अगर आप लोगों ने क्या किया, इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग में क्या होगा, इंजीनियरिंग में ये होगा आप लोगों के पास कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप पेट्रोलियम के इंजीनियर हैं, तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग फील्ड्स की होती हैं। तो कंप्यूटर जो है ना, इंसान एक किसी रिलेटेड फील्ड से हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास समुद्दबिर है, अब समुद्दबिर आप लोगों के पास कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अब समुद्दबिर को आप जो है ना वो केमिस्ट्री दे देंगे, तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, सही है, तो केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कंप्यूटर के टीचर कंप्यूटर पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, पाकिस्तानी स्टडीज़ के टीचर, हिंदी के टीचर, इसी तरीके से अलग अलग टीचर्स होते हैं, हर किसी का काम स्पेसिफिक होता है। कंप्यूटर जो है उसका काम स्पेसिफिक नहीं है, कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो टीचिंग की फील्ड हो, चाहे वो आपके पास अकाउंट्स की फील्ड हो, चाहे वो आप लोगों के पास HR की कोई फील्ड हो, चाहे वो आप लोगों के पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आप लोगों के पास इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हो, तो किसी भी फील्ड में आप लोगों के पास क्या होगा, कंप्यूटर इस्तेमाल हो सकता है। तो कंप्यूटर जो है वो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, सही है। तो कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, थस अ कंप्यूटर कुड बी यूजफुल एट सम टाइम टू पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। जो तमाम उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। इंसान जो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए काम करता है, स्पेसिफिक फील्ड में कंप्यूटर वाइड वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन ये आप लोगों के पास 5वां है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन में आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर कैन परफॉर्म, नाम से पता चल रहा है आपको हर चीज का। जिस तरह रन फॉर लॉन्ग पीरियड था, इसका मतलब है कंप्यूटर ज्यादा देर तक चलता है। वैरायटी ऑफ टास्क था, कंप्यूटर ज्यादा वैरायटी टास्क जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी ज्यादा वैरायटीज को सॉल्व कर सकता है।
ऑटोमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन इन ऑटोमेटिक मोड। कंप्यूटर जो है वो हर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकता है ऑटोमेटिक मोड पे। The sequence of these operation is stored in computer memory as a program। कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाती है प्रोग्राम के तौर पे, प्रोग्राम बन के। अब जिस तरह होता है हम लोग का होता है ना इंसान का, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने एक चीज़ याद करने के लिए बिठाई कि भाई ये रजिस्टर में से या नोट्स में से आपको टॉपिक फॉर एग्जाम्पल मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर याद करने। अब आपका दिल नहीं चाह रहा याद करने का, तो आप लोग बैठ तो जाएंगे, मगर होगा क्या, होगा ये कि आप लोग जैसी अम्मी अब्बू सामने से हटेंगे या ट्यूशन वाले कोई भी सर या कोई बाजी सामने से हटेंगे तो आप क्या करेंगे, फौरन ही छोड़ देंगे। सही है, आप जो है ना बंद कर देंगे नोट्स। सही है, तो आपको आपका दिल नहीं चाह रहा था। सही, तो कहने का मतलब कंप्यूटर ये नहीं होता कि कंप्यूटर को आपने 50 प्रोग्राम प्रोसेस करने के लिए दिए और कंप्यूटर जो है जैसे आप कंप्यूटर के सामने से हटे तो कंप्यूटर ने प्रोसेस में भी कंप्यूटर ने बोला भाई जब ये आएंगे जब देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सही है, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर आप लोगों के पास ऑटोमेटिक ऑपरेशन पे आपने लगा दिया, फिर आप 5 घंटे बाद आए, कंप्यूटर क्या करते रहेगा, काम करते रहेगा। सही, इंसान में भी होता है कि इंसान जो है अगर ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं होता, इंसान अगर अपने काम से रेलियंसी दिखाए, ऑनेस्ट हो अपने काम से, तो अपना काम प्रॉपर वक्त पे और प्रॉपर टाइम पे कर लेता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो हो सकता है आप लोग भी आप लोग को याद करने के लिए दिया जाए, आप लोग टाइम से पहले कर लेते हो, अच्छी बात है, ये अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है ये। सही है, तो इंसान ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चल सकता, मगर कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे चल सकता है। आपने उसको 5 दिन का काम दे दिया, आप 5 दिन बाद वो आप आएंगे तो वो काम करके उस पर रखा हुआ होगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक मोड पे दिन रात काम कर सकता है। डिसीजन कैपेबिलिटी, कंप्यूटर में क्या होती है, डिसीजन कैपेबिलिटी भी होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। छोटे मोटे डिसीजन जो होते हैं कंप्यूटर ले लेता है। ये छोटे मोटे डिसीजन हुए कहाँ से, हम लोगों के पास कंप्यूटर जो 5 जनरेशन है हम लोगों के पास कंप्यूटर में मॉडर्न एज में, तो हमारे पास 5 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अगर मैं बेसिकली बात करूँ, इसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, तो मैं आप लोगों को बात करूँ तो 3 तरह की एजेस हैं, डार्क एज है, मिडिल एज है और मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज में हम लोग के पास 5 जनरेशन है, उन 5 जनरेशन में जो फिफ्थ जनरेशन थी, हर जनरेशन की अपनी एक मेजर इन्वेंशन है। अब जो फिफ्थ जनरेशन है और फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के पास खुद से सोचने समझने की ताकत को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते थे। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कंप्यूटर के अंदर, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो फिफ्थ जनरेशन की अचीवमेंट थी। कंप्यूटर खुद से सोचने लगा था। जिस तरीके से आप कोई भी फोल्डर डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है ना कि भाई आप वाकई में श्योर हैं कि आप इसको डिलीट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है भाई कहाँ सेव करनी है। जाहिर बात है कंप्यूटर सोच रहा है जब भी तो आपसे पूछ रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाए तो कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई। क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट द कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, बट अ कंप्यूटर कैन मेक सिंपल डिसीजन। कंप्यूटर क्या कर सकता है, सिंपल डिसीजन तो ले सकता है। वो सिंपल डिसीजन भी कैसे ले सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्ट्रक्शंस थी, वो उनकी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उनके मुताबिक जो है वो फैसला कर लेता है। जिस तरह कंप्यूटर में कोई भी नई चीज़ आप लोग इनपुट कर रहे होंगे, कंप्यूटर बोलेगा इसको कहाँ पे सेव किया जाए, किस नाम से सेव किया जाए, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम लोगों ने कहने लगे कंप्यूटर सोचने लगा है। सच एज 50 इज ग्रेटर देन 30 और नॉट। अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे कि 50 ग्रेटर देन है 30 से या नहीं है, तो कंप्यूटर हमें आंसर देगा कि भाई 50 ग्रेटर देन है 30 लेस देन है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में ये चीज़ मौजूद है, नंबरिंग। In the same way, computer can decide that two values are equal or not. अगर 2 वैल्यूज हैं मैंने लिखी है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से ग्रेटर है, तो कंप्यूटर बोलेगा नहीं भाई ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। या मैंने 2 वैल्यूज लिखी हूँ, बोलूँ कंप्यूटर को दोनों वैल्यूज इक्वल है, कंप्यूटर बोलेगा नहीं भाई ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वैल्यू सेकंड वैल्यू छोटी है। तो कहने का मकसद क्या है कि कंप्यूटर छोटे मोटे डिसीजन होता है, वो छोटे मोटे डिसीजन खुद से ले सकता है। नंबर्स की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, ग्रेटर देन, कौन किससे ग्रेटर है, कौन किससे लेस है, कौन किसके बराबर है, ये तमाम छोटे मोटे डिसीजन कंप्यूटर ले सकता है। ह्यूमन भी ले सकता है, मगर कंप्यूटर का एक मशीन का, यानी कि कह लें कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ये मेरिट है कि वो इस तरीके से डिसीजन ले सकता है। डिलीजेंस आप लोग के पास 7वां मेरिट है, और ये आप लोग के पास लास्ट मेरिट है, लास्ट मेरिट है। लिखा हुआ क्या है, अनदर एडवांटेज
अनदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है? अनदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज टू परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब। कंप्यूटर क्या करता है? रिपीटेटिव जॉब करता है। इट मींस दैट कंप्यूटर इज नेवर बोर्ड विद रिपीटेटिव जॉब। कंप्यूटर को एक ही काम आप बोले, आपने उसको बोला 2+5 करके बताओ, उसने 2+5 करके बताया, आंसर आ गया 7 आंसर आ गया। आपने बोला दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व कर देगा। आपने बोला दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व कर देगा। आपने बोला दोबारा सॉल्व करो, आपने 2500 मरतबा उसको बोला सॉल्व करो, 2500 मरतबा आपको आंसर निकाल के दे देगा। ये कहलाती है रिपीटेटिव जॉब। एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार आप देते रहे, ये कहलाती है रिपीटेटिव जॉब। तो रिपीटेटिव कंप्यूटर रिपीटेटिव जॉब से बोर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इंसान जो है वो रिपीटेटिव जॉब से क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। आप किसी इंसान को बोले 2+5 क्या होता है? बोलेगा भाई 7, फिर पूछे फिर बता देगा, 5 मरतबा बता देगा, 10 मरतबा बता देगा, 11वीं मरतबा बोलेगा भाई आपकी तबीयत ठीक है, आप यही पूछे जा रहे हैं, यही पूछे जा रहे हैं। तो फर्क है, इंसान रिपीटेटिव जॉब से एक नॉर्मल जो रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक का, उसमें चेंज आना चाहिए। अगर वो एक ही काम करते रहेगा रोजाना रोजाना रोजाना, तो अपने काम से क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा, थक जाएगा। सही है। तो ये आप लोग के पास डिलीजेंस कहलाता है, और डिलीजेंस आप लोग के पास 7वां मेरिट था कंप्यूटर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी और कंप्यूटर का डीमेरिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सही क्लास, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।